ब्रह्मा जी के प्रबोध का वर्णन। ऋषि लोग पूछने लगे, हे सूत जी, प्राचीन काल के पद्म कल्प में ब्रह्मा जी पद्म से किस प्रकार उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार शंकर जी के दर्शन प्राप्त किए, इस सब को कृपा विस्तार से हमें कहिए। उसके लिए आप सर्वथा योग्य हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब प्रलय काल में एक ही घोर अविभाजित अंधकारमय समुद्र था, तब उस एकांत अकेले महासमुद्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले श्रीपति विष्णु, जो पुरुषोत्तम नारायण हैं, जिनकी 8 भुजा हैं तथा सभी लोकों का उत्पत्ति स्थान है, वे शेष नाग की शैया पर योग में स्थित होकर शयन करने लगे। तब महान सर्प की शैया पर योग में स्थित होकर शयन करते हुए उस महान समुद्र के मध्य ही महान आत्मा राम विष्णु नाम वाले उन प्रभु ने क्रीड़ा के लिए महान तरुण सूर्य के समान कांति वाला 100 योजन लंबा कमल का वज्रदंड अपनी नाभि से उत्पन्न किया। तब उस कमल दंड के समीप में ही सोने के अंडे से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय विजयी 4 मुख वाले विशाल नेत्र वाले दिव्य सुगंधि से युक्त ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पद्म से क्रीड़ा करते हुए उन विष्णु भगवान को देखकर विस्मय पूर्वक बोले, आप इस जल के मध्य में कौन सा शयन कर रहे हो? इसके बाद ब्रह्मा के ऐसे शुभ वचन सुनकर खिले हुए कमल के नेत्र वाले भगवान अपनी शैया से उठकर उनसे बोले, तुम कौन हो और कहां से आए हो? कहां जाना है? यहां मेरे पास तक क्यों आए हो? भगवान के ऐसा कहने पर वैकुंठ अधिपति से ब्रह्मा जी ने कहा, आप भगवान शंभो की माया से मोहित हैं, जिससे आप अपने को आदिकर्ता मान रहे हो। तब भगवान विष्णु ब्रह्मा के ऐसे वचनों को सुनकर योग के द्वारा ब्रह्मा जी के मुख में होकर पेट में चले गए और 18 द्वीप, सभी समुद्र, सभी पर्वत तथा ब्रह्मा के स्तंभ पर्यंत 7 लोकों को ब्रह्मा के उदर में ही भगवान विष्णु ने देख लिया। तब श्री विष्णु विस्मय पूर्वक इस तपस्वी महाबलशाली को देखने की इच्छा से हजारों वर्ष तक उनके पेट में अनेकों लोकों में घूमकर थक गए, परंतु उनका अंत ही नहीं पाया। इसके बाद जगत के कर्ता नारायण भगवान उनके मुख से निकल आए तो पुनः ब्रह्मा जी से कहने लगे, आप आदि अंत से रहित हैं तथा मध्य भी नहीं हैं, न कोई दिशा है। मैंने आपके उदर में आपका अंत ही नहीं देखा। ऐसा कहकर पुनः भगवान हरि ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे निष्पाप ब्रह्मा जी, ऐसा ही आदि अंत से रहित शाश्वत मेरा भी उदर है, उसमें भी प्रवेश करके आप सभी चीजों को देखेंगे। तब उनकी विस्मय की आनंदमयी वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी उन श्रीपते हरि के उदर में प्रवेश कर गए। उनके पेट में अनेकों वर्षों तक घूमते रहे, परंतु उनका अंत नहीं देखा। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की गति पहचान कर अपने शरीर के सभी द्वार बंद कर लिए, यहां तक कि सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्र भी बंद कर दिए। सभी द्वारों को बंद जानकर अपने शरीर को सूक्ष्म करके कमल की नली के द्वारा ब्रह्मा जी बाहर आए। तब दोनों में उस समुद्र के बीच में ही संघर्ष होने लगा। उसी अवसर पर शूलपाणी महादेव जी वहां आए। शीघ्रता से चलते हुए उनके पैरों से पीड़ित जल की बड़ी बड़ी बूंदें शीघ्र ही आकाश में उड़ गई और अति गर्म और अति शीतल वायु चलने लगी। इस प्रकार का आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, जल की गर्म और ठंडी बूंद वायु कमल को भी कंपायमान कर रही हैं, सो आप कहिए कि आपसे अन्य यह और कौन है तथा आप क्या करने की इच्छा कर रहे हो? ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान बोले,
कमल पर स्थित तुमको ऐसा संशय क्यों हो रहा है? इस पर वेद निधि ब्रह्मा जी बोले, मैं तुमसे पूर्व जानने की इच्छा से उदर में घुसा था। मेरे उदर में जैसे लोक हैं हे प्रभु, वैसे ही मैंने आपके भी उदर में देखे। तुमको वश में करने की इच्छा से 1000 वर्ष तक घूमा। तब हे महाभाग, आपके शरीर के सब द्वार बंद हो गए। तब तो विचार पूर्वक अपने तेज से नाभि प्रदेश कमल सूत्र से निकलकर बाहर आया। हे प्रभु, अब आपको कुछ भी खेद नहीं होना चाहिए। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी की इस श्रेष्ठ प्रिय वाणी को सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैंने तुमको बोध कराने की इच्छा से क्रीड़ा पूर्वक अपने शरीर के द्वार बंद कर लिए थे, अन्य भाव नहीं था। आप मेरे मान्य और पूज्य हो। जो आपका अपकार हुआ है उसे हे कल्याण सहन कर लो। मेरे धारण किए इस कमल से उतरो। मैं तेज रूप तुम्हें धारण करने में असमर्थ हूं। ब्रह्मा जी बोले, आप वर मांगो। श्री भगवान ने कहा, कमल से उतरो, तुम मेरे पुत्र हो, सब प्रकार आनंद पाओगे। और आज से आप श्वेत पगड़ी से सुशोभित पद्म योनि नाम से प्रसिद्ध होगे। हे ब्रह्मन, तुम मेरे पुत्र हो, सातों लोकों के अधिपति हो। ऐसा कहकर भगवान वरदान देकर प्रसन्न हुए। उस समय समीप आते हुए सूर्य के समान तेज वाले दीर्घ मुख वाले अद्भुत रूप शिवजी को देखकर ब्रह्मा भगवान विष्णु से बोले, यह अप्रमेय शरीर वाला, बड़े मुख और दांतों वाला, जिसके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, 10 भुजा वाले, मुंज की मेखला वाले, भयंकर शब्द करने वाले, महान कांति से युक्त यह कौन है जो आकार से और ज्यादा व्याप्त हो रहे हैं? यह कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान नारायण बोले, जिनके द्वारा वेग पूर्वक चलने से समुद्र का जल इनके पैर के तलों से उठकर आकाश में जलाशय हो गए हैं, ऐसा मालूम हो रहा है कि ये भवानीपति महादेव जी आ रहे हैं। जिस जल की मोटी मोटी जलधारा से तुम भीगे जा रहे हो तथा जिनकी श्वास की वायु से मेरी नाभि में स्थित कमल भी कांप रहा है, अतः ये प्रलय करने वाले श्री महादेव जी आ रहे हैं। आओ हम तुम दोनों वृषध्वज महादेव जी की स्तुति करें। यह सुनकर ब्रह्मा क्रुद्ध होकर विष्णु जी से बोले कि आप अपने को लोक का स्वामी जानते हो और मुझको लोकों का रचने वाला ब्रह्मा जानते हो। हम दोनों के अतिरिक्त यह शंकर नाम वाला और कौन है? ऐसे क्रोध के वचन ब्रह्मा जी के द्वारा सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, ऐसा कहकर महात्मा शंकर की निंदा मत करो। महायोगेश्वर दुराधर्ष वरप्रद इस जगत के कारण पुरुष बीजी ज्योति स्वरूप शंकर हैं। बालकों के खिलौने की तरह वह क्रीड़ा करते हैं। उसे ही प्रधान, अव्यक्त, योनि, अविनाशी, अव्ययी कहते हैं। वह शिव ही हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, आप योनि हो, मैं बीज हूं, महेश्वर कैसे बीजी हैं? भगवान बोले, शिव से अधिक और कोई गुह्य वस्तु नहीं है। महत का भी परम तत्व शिव ही है, जो आत्मज्ञानियों का परम धाम है। यह शिव अपने स्वरूप को 2 भागों में बांट देते हैं, एक निष्कल अव्यक्त और दूसरा सकल सगुण के समागम से वह समुद्र में हिरण्य अंड होता है। हजारों वर्ष तक वह अंड जल में तैरता रहता है। अंत में वायु से उसके 2 टुकड़े होते हैं, एक कपाल, टुकड़े से ऊपर के लोक, एक से नीचे के पृथ्वी आदि लोक उत्पन्न होते हैं। उसी में पंचदेव भगवान चतुर्मुख उत्पन्न होता है। शून्य आकाश में तारा, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा देखकर मैं कौन हूं, ऐसा ध्यान करने पर कुमार होते हैं। कुमार अग्नि के सदृश तेज वाले श्रीमान सनत कुमार
तथा ऋभु नैष्टिक ब्रह्मचारी होते हैं। फिर सनक, सनातन, सनंदन संसार की स्थिति के लिए पैदा होते हैं। तीनों प्रकार के तापों से रहित ये कर्म को आरंभ नहीं करते, क्योंकि कर्म करने से जीवन में जरा आदिक के बहुत से क्लेश हैं। स्वर्ग का सुख अल्प है, नरक अधिक दुखदायी है। ऋभु सनत कुमार को अपने वशीभूत जानकर और सनकादि 3 पुत्रों को गुणों से अतीत, अति तेजस्वी, ज्ञान की बुद्धि द्वारा प्रवृत्त हुए देखकर तुम शंकर की माया से मोहित होकर वैवर्त कल्प में सूक्ष्म भूत और पार्थिव होगे। उनको ईश्वरी माया व्याप्त होगी। जैसे सुमेरु पर्वत को देवलोक कहा है, इसके महात्म्य को श्रेष्ठ देवता का महात्म्य जानो। इस प्रकार महादेव के सद्भाव को जानकर प्रणव द्वारा अथवा सामवेद द्वारा स्तुति करने योग्य भूतों के प्रभु वरदान देने वाले माहेश्वर को और मुझको स्तुति करो। क्रोधित हुए शंकर भगवान तुम्हें और मुझे श्वास से भस्म कर सकते हैं। ऐसा जानकर हे ब्रह्मन, तुम स्थित हो जाओ। मैं तुम्हें आगे लेकर प्रभु की स्तुति करूंगा।